तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक रेजिन। तो हमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक रेजिन के बीच का डिफरेंस बताना है। उसके बाद पूछा है राइट एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ द क्लासेस। तो दोनों क्लासेस का एग्जांपल बताना है। तो आइए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। इस साइड में लिखी है प्रॉपर्टीज, इस साइड में थर्मोसेटिंग और इस साइड में थर्मोप्लास्टिक रेजिन। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग। तो जो थर्मोसेटिंग रेजिन होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, जब उसे गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होता है। हालांकि थर्मोप्लास्टिक रेजिन जो होता है वो गर्म करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिमोल्डेड और रीशेप। तो क्या थर्मोसेटिंग रेजिन्स को हम रिमोल्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स को हम रिमोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉस लिंकिंग एक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोसेटिंग रेजिन्स की क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्मोप्लास्टिक में होता है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। थर्मोसेटिंग रेजिन में क्या होती है? तो रिजिड होता है। हालांकि थर्मोप्लास्टिक रेजिन रिजिड नहीं होता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्मोसेटिंग रेजिन का एग्जाम्पल क्या होता है? तो वो है बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डेहाइड रेजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्मोप्लास्टिक रेजिन का एग्जाम्पल क्या होता है? पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन। तो ये हो गया बच्चों इसका डिस्टिंग्विश। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।